वेलकम टू ए टू जेड स्टडी पॉइंट। प्यारे बच्चों, जैसा कि देख रहे हैं जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे, जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और ये क्या है, चेन रूल पर आधारित है। जैसा कि क्वेश्चन को देखा जा रहा है कि 40 आदमी 5 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी काम को 21 दिन में समाप्त करते हैं, तो उसी काम को 15 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने दिनों में समाप्त करेंगे। इस तरह से आपके पास 4 ऑप्शन रहेंगे। तो इसमें क्या कर रहा है, कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो आपको याद रखनी चाहिए यहाँ पर कौन सा ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे। तो ट्रिक आपका रहेगा प्यारे बच्चों M1 H1 D1 और फिर रहेगा M2 H2 और D2। इस ट्रिक के माध्यम से आज हम सॉल्यूशन करेंगे। फर्स्ट स्टेप में देख रहे हैं 40 आदमी है। यहाँ पर M1 का मतलब क्या हो गया, 40 आदमी होगा। तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे, 40 को लिखेंगे। और यहाँ पर फिर कुछ नहीं है, यहाँ पर गुना है तो गुना लिखिए। H का मतलब हो गया आवर, कितने घंटे में काम करता है, 5 घंटे में। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, 5 घंटे को यहाँ पर लिख लीजिए। फिर यहाँ पर गुना को लिखिए। और D1 कितने दिनों में समाप्त करता है उसको कहा जा रहा है। तो यहाँ पर देखा जाए कि 40 आदमी 5 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी काम को कितने दिनों में पूरा करता है, 21 दिन में। तो यानी फर्स्ट स्टेप में क्या हो गया, 21 दिन में हो गया। फिर यहाँ पर देखिए दूसरा स्टेप यहाँ पर दिया हुआ है। तो उसी काम को 15 आदमी, यानी M2 का मतलब हो गया 15 आदमी। यहाँ पर क्या लिखेंगे, 15 लिखेंगे। फिर लिखिए 8 घंटे आवर, यहाँ H का H2 है यानी सेकंड स्टेप का, तो यहाँ पर लिखेंगे 8 लिखेंगे। और ये कह रहा है कि कितने दिनों में, यानी दिन मालूम नहीं है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, D2 लिख लेंगे। ओके, चलिए अब ये सॉल्यूशन को करेंगे, कैसे इसको हम बनाते हैं। जैसे D2 की वैल्यू को निकालना है, यहाँ पर क्या करेंगे, D2 को लिखेंगे। और ये 40 गुना 5 गुना 21 है, इसको ऊपर में लिखिए। यहाँ पर लिखेंगे 40 गुना 5 गुना 21। और ये 15 गुना 8 जो है, इसको आपको नीचे में लिख देना है। 15 गुना 8 को नीचे में लिखेंगे। अब क्या हो गया, 5 तिया 15 कट गया। अब 3 सते 21 आपका यहाँ कट गया। ओके, अब यहाँ देखते हैं जैसे इसको कटाएंगे तो 8 पंचे कितना होगा, 40 हो जाएगा। 7 और 5 को गुना कर देंगे तो होगा बच्चों कितना होगा, 35 होगा। यानी कहने का मतलब ये होता है कि 35 दिन में इस काम को पूरा करेगा। यानी 40 आदमी 5 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी काम को 21 दिन में समाप्त करते हैं, तो उसी काम को 15 आदमी 8 घंटे यदि काम करेंगे तो 35 दिनों में समाप्त करेंगे। ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। जैसे कि क्वेश्चन को देखा जा रहा है बच्चों कि यदि 64 आदमी किसी काम को 15 दिनों में पूरा करते हैं, तो उसी काम को 80 आदमी कितने दिनों में पूरा करेंगे। इस तरह आपके एग्जाम में 4 ऑप्शन रहेंगे। तो बच्चों यहाँ पर कौन सा ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे, सीखना चाहते हैं तो चलिए इसको अच्छी तरह से देखते हैं। यहाँ पर देखिए आदमी आपका है और काम दिया हुआ है, तो यहाँ पर करेंगे क्या, यहाँ पर ट्रिक रहेगा आपका M1 और यहाँ होगा D1। फिर दूसरा ट्रिक क्या रहेगा, M2 और D2, क्योंकि यहाँ पर 2 स्टेप में काम किया जा रहा है। यहाँ देखिए यदि 64 आदमी किसी काम को 15 दिनों में पूरा करते हैं, तो फर्स्ट स्टेप का काम हो गया, तो फर्स्ट स्टेप वाला यहाँ पर लिखिए। और सेकंड स्टेप का जो काम हो रहा है उसको यहाँ पर लिखिए। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, 64 आदमी काम कर रहा है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, M1 का मतलब हो गया 64, तो यहाँ पर लिखिए बच्चों 64। यहाँ D1 का मतलब हो गया दिन, कितना हो गया, 15 आपका हो गया। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 15 को लिखेंगे। फिर यहाँ M2 का मतलब दूसरा स्टेप में काम क्या कर रहा है, M2 मतलब सेकंड आदमी, तो 80 आदमी यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर लिख लीजिए 80 आदमी लिख लीजिए। फिर वो कहता है कितने दिनों में पूरा करेगा, ये D2 हमको मालूम नहीं है, इसी D2 को हमको निकालना है। चलिए इसको D2 को निकाल लेते हैं। 64 गुना 15 है, तो यहाँ पर लिख लीजिए 64 गुना 15। ओके, अब यहाँ पर लिखिए 80, यहाँ पर गुना है, नीचे में आके क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। अगर इसको आप कटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर यदि बात करें तो यहाँ आपका आ जाएगा 12 दिन, इसका सही आंसर होगा। इसको आप कटा भी सकते हैं, जैसे 40 दूनी 80 आपका कटेगा, 32 दूनी 64 इसका कटा दीजिए। फिर इसको कटा दीजिए, 20 दूनी 40 कटा दीजिए। फिर ये होगा 16 दूनी 32 कटेगा। फिर इसको 10 दूनी 20 कटा दीजिए। फिर आपका ये 8 दूनी 16 हो जाएगा। बहुत कम तरह से बता रहे हैं आपको। अब जैसे देखिए यहाँ आपका है कितना है, ये आपका कटेगा 5 दूनी 10 आपका कटेगा। फिर यहाँ देखिए 4 दूनी 8 कटेगा आपका। फिर कटेगा 5 दूनी
5 तिया यह कटेगा 5 तिया 15 और 4 और 3 को गुना करेंगे तो कितना होगा 12 हो गया। यही तो आपको करना था। तो इस तरह से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। जैसा कि देख रहे हैं बच्चों, क्वेश्चन नेक्स्ट आपके पास है कि 38 आदमी किसी काम को 16 दिनों में पूरा करते हैं तो 19 दिनों में उसी काम को समाप्त करने के लिए कितने आदमियों की ज़रूरत होगी। इस तरह आपके पास 4 ऑप्शन रहेंगे। तो बच्चों इसको बनाएंगे कैसे, ट्रिक आपका अभी बता दिए ना, वो ट्रिक को लिख लीजिए। M1 और D1, फिर लिखेंगे M2 और लिखेंगे D2, क्योंकि यहाँ पर आदमी और काम यही तो बात कर रहा है, कितने दिनों में कर रहा है। तो यहाँ पर M का मतलब आदमी, D का मतलब हो गया दिन। तो चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। जैसा कि देख रहे हैं M1 का मतलब 38 हो गया। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 38 को लिख लीजिए, फिर गुना कीजिए, कितने दिनों में करता है 16 दिनों में। तो D1 यहाँ आपका हो जाएगा 16 दिन। फिर यहाँ पर लिखिए दूसरा स्टेप में M2 है तो 19 दिनों में, यहाँ M नहीं है तो यहाँ पर लिखेंगे M यानी आदमी को निकालना है। तो ये कितने दिनों में काम करेंगे तो 19 दिनों में। तो वो कहता है वो आदमी क्या है ये आपको बताना है। यहाँ पर हमको निकालना क्या है M2 यानी आदमी को निकालना है कि कितने आदमी ये काम को करेंगे। चलिए इसको हम निकाल लेते हैं। यहाँ M2 यदि हम निकालेंगे तो आप क्या करेंगे, याद रहे इसको जो लिखे हैं इसको ऊपर में लिख दीजिएगा, याद रहे। यहाँ पर क्या करेंगे 38 गुना 16 को लिखेंगे और ये आपके नीचे में आ जाएगा बच्चों। अब ये 19 दूनी 38 को कटा दीजिए और 2 और 16 को गुना कर दीजिए तो हो जाएगा 32 आदमी। यानी कहने का मतलब ये होता है कि ऑप्शन नंबर ए बच्चों आपके लिए सही रहेगा और ये से क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं कि 24 लोग किसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। अब यहाँ पूछ रहा है कि 24 आदमी है वो काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे यदि 16 लोग उसी काम को 12 दिनों में समाप्त करते हैं। ये सेकंड स्टेप का दिया हुआ है। फर्स्ट स्टेप में कितने दिन में काम करेंगे ये नहीं दिया हुआ है। तो इसको बनाएंगे कैसे, कौन सा ट्रिक रहेगा। तो ट्रिक अभी आपको बता दिए ना, M1 D1 इक्वल टू क्या रहेगा M2 D2। इस ट्रिक के माध्यम से आप इसको बहुत सरल ढंग से निकाल पाएंगे। जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पर क्या कर रहा है 24 लोग का रहा है तो यह 24 लोग क्या M1 होगा। तो यहाँ पर लिख लीजिए 24 को लिख लीजिए, कोई दिक्कत यहाँ नहीं। अच्छी तरह से इसको समझने का प्रयास कीजिए। अब यहाँ देखिए 24 लोग कह रहा है। अब यह कहता है कि D1 यही तो कह रहा है ना कितने दिनों में काम को पूरा करेंगे। तो यहाँ पर यदि हम देखेंगे तो यहाँ पर D1 तो मालूम नहीं है, यहाँ पर D1 को हम यहाँ पर एज ए लाइक लिख देंगे। अब 16 लोग उसी काम को 12 दिनों में, तो M2 कितना हो गया 16 हो गया। यहाँ पर 16 को लिख लीजिए, कितनों दिनों में पूरा करता है 12 दिनों में। तो यहाँ पर क्या करना है D1 को निकालना है, जैसा कि यहाँ पर D1 को दिया हुआ है। D1 को निकालने के लिए 16 गुना 12 आपका है जो दोस्तों ये बड़ी संख्या है। तो इसको क्या करेंगे ऊपर में लिख लीजिए। तो 16 गुना को 12 को लिखेंगे और ये आपका 24 आ गया। तो यहाँ पर 24 को यहाँ पर लिख लीजिए। अब यहाँ क्या करेंगे 12 दूनी 24 कटा देंगे और 2 अठे 16 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है इसका बच्चों सही आंसर क्या होगा 8 दिन होगा, जैसा कि ऑप्शन नंबर ए में आपका इंडिकेट आंसर है। तो इस सब चीज़ को अभी आप नोट कर लीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। जैसे कि देख रहे हैं प्यारे बच्चों क्वेश्चन आपके पास आ गया कि 42 दिनों में किसी काम को समाप्त करने के लिए कितने व्यक्ति की ज़रूरत होगी। यहाँ क्या कह रहा है कि 42 दिनों में किसी काम को करना है और वो कितने आदमी की ज़रूरत होगी ये मालूम नहीं है। लेकिन यदि उसी काम को यदि करता है 63 आदमी तो वो 36 दिनों में पूरा करते हैं। तो वो आदमी क्या है वो आपसे पूछा गया है कि यदि वो 42 दिन में पूरा करवाएंगे। तो चलिए इसको यहाँ पर भी देख लेंगे कैसे इसको बनाएंगे, अच्छी तरह से समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर क्या कह रहा है कि आदमी और दिन है, दो ही चीज़ तो है। जब दो ही चीज़ यदि दिया रहे तो वहाँ पर ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं M1 और D1 इक्वल टू क्या रहेगा M2 D2, क्योंकि यहाँ पर 2 स्टेप लगा हुआ है। तो एक स्टेप की यदि हम बात करें M1 दिया है तो कितने दिनों में 42 दिनों में काम कर रहा है। तो M1 तो हमको तो मालूम है ही नहीं। तो यहाँ पर लिखेंगे M1 और दिनों में कितना काम कर रहा है 42 में, तो 42 को लिखा। M2 का मतलब ये हो गया कि 63 व्यक्ति है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 63 व्यक्ति लिख देंगे। कितनों दिनों में काम करता है तो 36 दिनों में काम करता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 36 को लिख दिए। अब यहाँ पर बात क्या कर रहा है कि M1 तो हमको मालूम नहीं है, M1 को एज लाइक लिखेंगे। अब यहाँ ऊपर की संख्या यदि देखा जाए 63 गुना 36 आपका बड़ी संख्या ये है। तो यहाँ पर क्या करेंगे 63 गुना 36 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर कितने यहाँ पर काम करेंगे कितने आदमी, तो आदमी से हम उसको डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर क्या दिया है 42 है गुना में है तो इधर आके ये भाग में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए
जैसा कि देखें तो यदि इसको बनाएंगे तो कितना होगा, 21 दूनी 42 और 21 तिया 63 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 18 दूनी 36 हो जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर यदि हम बात करें बच्चों तो 18 और 3 को गुना करेंगे तो 18 तिया 54 हो जाएगा, यानी 54 आदमी 42 दिनों में उस काम को समाप्त करेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी बच्चों आपके लिए सही रहेगा। और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर करें। अगर मैथ में किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो तो अभी कमेंट करें। मिलते हैं न्यू क्लास में। थैंक यू।